Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. So, in today's in today's video, we will study about kingdom fungi. This is our last second topic और इसके बाद हम viruses के बारे में पढ़ेंगे. Today I'll complete this chapter and from tomorrow we will start our next chapters. Today our topic is kingdom fungi. किंगडम फंजाई के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा एक जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि इट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर. इन्होंने किंगडम फंजाई को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा था. इन्होंने फंजाई को ऐड किया था एंड दीज आर द सैप्रोफाइट्स. ओके, तो पहले मैं एक बार आपको किंगडम फंजाई का जनरल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. Kingdom fungi was proposed by R.H. Whitaker and these are found in air, water, plants and animals. जो fungi होते हैं वो saprophytic होते हैं. It means that they feed on dead and decaying animals. Parasitic होते हैं मतलब plants and animals को ये harm पहुंचाते हैं. Heterotrophic होते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं like from plants and animals. और दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी होती है एंड स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं माइकोलॉजी. आप माइकोलॉजी को कैसे याद रख सकते हैं? फंजाई में ना माइसीलियम प्रेजेंट होता है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. लाइक यहाँ दिख रहा है ना आपको हाइफे माइसीलियम MY माइसीलियम फंजाई में प्रेजेंट होता है एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. ओके, और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है एंड पॉलीस्केराइड से बनी हुई होती है, इन दो चीज़ों से. गॉट इट? और अभी हम लेट स्टार्ट पढ़ते हैं. द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पर फीड करते हैं. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. इनका जो हैबिटेट होता है और जो इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिफर करते हैं ये एक दूसरे से. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स. आई होप आप सबने देखी होगी फंजाई, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इसे. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई. जो आप मशरूम खाते हैं वो भी एक फंजाई होती है. आगे हम फंजाई के पार्ट्स पर भी जाएंगे. वाइल स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. जो मस्टर्ड के लीव्स होती हैं ना उस पर भी वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक फंगस. वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होती है. पैरासिटिक फंगस वो होती है जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं. ओके, प्लांट्स एनिमल्स दोनों को ही. सम यूनिसेलुलर फंजाई जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं, उसके एग्जाम्पल है ईस्ट. दे आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. केक्स में भी यूज होती है टू मेक देम स्पॉन्जी. अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिन्हें हम पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं. लाइक व्हीट रस्ट कॉजिंग पुशीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को आपको अपने माइंड में रखना है. पैरासिटिक फंगस का एग्जाम्पल है. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम. और जो पेनिसिलियम होता है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है. ये भी एक तरह की फंजाई होती है. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज आई टोल्ड यू, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होती है. तभी तो हम ब्रेड्स को फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, ताकि उस पर फंगस अटैक ना करे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? येस, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infections. Got it? With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. ये filamentous होती है, filaments होते हैं इसमें. Their body consists of long cylinder thread-like structures known as hyphae. इनकी जो body होती है उन पर लॉन्ग सिलेंडर
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम बोलते हैं, एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। मतलब जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट होते हैं उसे हम माइसीलियम बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. जो हाइफे होते हैं these are continuous tubes and they are filled with the multinucleated cytoplasm. इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हाइफे के अंदर। These are known as साइनोसाइटिक हाइफे। साइनोसाइटिक हाइफे वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दोज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। सेप्टेट हाइफे वो होता है जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और असेप्टेट हाइफे वो होता है जो रेगुलर हाइफे होता है। ओके, the cells of fungi are composed of chitin and polysaccharide, as I told you in general description about fungi. Most fungi are heterotrophic, दूसरों से खाना लेते हैं, and absorb soluble organic matter from the dead substrates and hence are known as saprophytes. Those that depend on living plants and animals are parasites. जो fungi dead and decaying पर फीड करते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, एंड दोज हु डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दोज आर पैरासाइट्स। जो मैंने आपको बताया था ना, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को अटैक करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। दे ऑल्सो कैन लिव एज सिम्बायंट्स लाइक लाइकन। लाइकन में पता है क्या होता है? लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें क्या होता है, जो एल्गी और फंजाई होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होती है। मतलब एल्गी है, एल्गी का ग्रीन कलर होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, और एल्गी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, और फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है और वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, लाइकन्स बोलते हैं इन्हें। और इनकी एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं लाइकन से कि जहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं ना, ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, जहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स। हम लाइकन्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस कंट्री में या इस सिटी में पॉल्यूशन है या नहीं। लाइकन्स उन्हीं जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है, अदरवाइज इन पॉल्यूटेड एरियाज दे डोंट ग्रो। ओके, इन एसोसिएशंस विद एल्गी एज लाइकन्स and with the roots of higher plants as mycorrhiza. Next is reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. इन प्रोसेस की हेल्प से फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स से, एंड असेक्सुअल इज बाय स्पोर्स। नेक्स्ट इज और जिनमें स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। वेजिटेटिव मीन्स से बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है एंड फिजन से होता है। एंड असेक्सुअल से अगर हम बात करें तो स्पोर्स से होता है, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। आगे जब हम फंजाई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है ना फंजाई की, वहाँ पर ये स्पोर्स बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट नोन एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स।
उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी. एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नॉन एज कारियोगैमी. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. मियोसिस क्या होता है? जिनके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं and they have half the number of chromosomes as compared to their parents. तो meiosis in zygote resulting in haploid spores. Haploid spores वो होते हैं जिनके अंदर single set of chromosome present होते हैं. ठीक है? When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. जब fungus sexually reproduce करती है तो जो 2 haploid hyphae होते हैं वो एक साथ आते हैं, कम टुगेदर एंड फ्यूज हो जाते हैं. इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन 2 डिप्लॉइड सेल्स. जब 2 हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन हो जाता है ना तो वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती हैं. और डिप्लॉइड सेल्स में क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. हाउएवर इन other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, and intervening dikaryotic stage, N+N, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is known as dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. फिर जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड बन जाती हैं. द फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. द फंगस फ्रॉम द fruiting bodies in which reproduction division occurs leading to the formation of haploid spores. मतलब haploid spores मैंने बताया था अभी आपको, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड बन जाते हैं. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. एक्सटर्नल फीचर ऑफ माइसीलियम, किस तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी फॉर्मेशन, एंड जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो किस शेप की होती है और उन्हें क्या बोलते हैं. इनके बेसिस पर जो किंगडम फंजाई है वो फर्दर वेरियस क्लासेस में डिवाइड है. फर्स्ट होते हैं फाइकोमिसाइट्स. फाइकोमिसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई. Members of phycomycetes are found in aquatic habitats, ये पानी में मिलते हैं, and on decaying wood in moist and damp places. पानी में मिलते हैं and on wood in moist and damp places. और as obligate parasites on plants. plants पर मिलते हैं, aquatic होते हैं, या decaying wood in moist and damp places पर मिलते हैं. The mycelium is aseptate. aseptate मतलब regular होता है mycelium. माइसीलियम बताया था क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे, एंड हाइफे इज अ लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फंजाई. असेप्टेट होते हैं एंड साइनोसाइटिक होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, एंड बाय द अल्पानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं. हमने असेक्सुअल में पढ़ा था स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो इसमें भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, एंड अल्पानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं. These spores are endogenously produced in sporangium. Sporangium में प्रोड्यूस होते हैं. A zygospore is formed by fusion of 2 gametes. जो zygospores होते हैं वो fusion of 2 gametes से बनते हैं. These gametes are similar in morphology. External features, external structure से ये similar होते हैं isogamous और dissimilar anisogamous और oogamous. जो isogamous होते हैं वो similar होते हैं in external structure, और जो anisogamous and oogamous होते हैं वो dissimilar होते हैं. Some common examples are Mucor, Rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and Albugo, the parasitic fungi on mustard.
हमने पढ़ा था ना मस्टर्ड की जो प्लांट्स होते हैं उसमें वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसका नाम यही होता है अल्बुगो। ये नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। राइजोपस जो ब्रेड माउथ पर हो जाता है, एंड म्यूकस, म्यूकर फर्स्ट, दिस इज म्यूकर, this is mucor, and second this is aspergillus, and third is agaricus मशरूम। ठीक है, मैं अभी आपको इसका फटाफट फाइकोमिसाइट्स का एक बार बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। फाइकोमिसाइट्स को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स पर अटैक करते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, लाइक ट्विग्स एंड लीव्स। माइसीलियम प्रेजेंट होता है जो असेप्टेट होता है, मतलब रेगुलर होता है। साइनोसाइटिक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ब्रेड माउथ ले सकते हो, राइजोपस। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होती है इनमें, मतलब थ्रू स्पोर्स की जनरेशन होती है। अल्पैनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं, एंड जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज जो इनमें होती है उन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। एंड सेक्सुअल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, आइसोगैमेट्स जो कि सेम होते हैं, एंड आइसोगैमेट्स जो कि डिसिमिलर होते हैं। मतलब यूँ लगा लो कि एक होता है फ्लैजिलेटेड और एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। एक में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और एक में नहीं होती। और ऊगैमस जिसमें जो मेल गैमेट है वो स्मॉल साइज का होता है और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्जर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट। तो ये पूरी समरी थी हमारी फाइकोमिसाइट्स की। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास एस्कोमिसाइट्स, कॉमनली नोन एज सैक फंगी। इसको हम सैक फंगी बोलते हैं। एस्कोमिसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं ये, लाइक पेनिसिलियम, और रेयर यूनिसेल्युलर लाइक ईस्ट, सेक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। जो एस्कोमिसाइट्स होते हैं इनको कॉमनली सैक फंजाई बोला जाता है। एस्कोमाइसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं ये, लाइक पेनिसिलियम जो पीछे हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होते हैं। और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक ईस्ट। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक। और जो कॉप्रोफाइलस एस्कोमिसाइट्स होते हैं वो काउ डंग होते हैं ना उन पर ग्रो करते हैं। और जो इनका माइसीलियम होता है ये देखते हैं, एंड जो इनका और जो इनका माइसीलियम होता है वो ब्रांच जो होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल्स होती हैं इसमें, रेगुलर नहीं होता है सेप्टेट। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया, इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स फॉर्म होते हैं जिन्हें हम कॉनिडिया बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड exogenously on the special mycelium known as conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. जब कॉनिडिया जो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो वो माइसीलियम बना देते हैं। सेक्शुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like asci, singular ascus. These asci are arranged in different types of fruiting bodies known as ascocarps. देखो फाइकोमिसाइट्स की फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, एंड एस्कोमिसाइट्स की फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एस्परगिलस, क्लेविसेप्स and neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Neurospora. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. तो ये सेकेंड पार्ट था एस्कोमाइसाइट्स का। इसकी भी अभी मैं फटाफट आपको जनरल समरी बता देती हूँ इसमें क्या पढ़ा हमने, मेन पॉइंट्स। एस्कोमाइसाइट्स इसको हम सैक फंजाई बोलते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट,
मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और ये पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों होते हैं। कोप्रोफाइलस एस्कोमाइसाइड्स जो होती है वो डंग पर ग्रो करती है। माइसीलियम सेप्टेट होता है, मतलब क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनिडियोस्पोर्स। एक्सोजीनियस होते हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनते हैं स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं बनते, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनते हैं, तभी हम इन्हें एक्सोजीनियस स्पोर्स बोलते हैं। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कहते हैं, और जो इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं उन्हें कहते हैं एस्कोस्पोर्स। एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा, जो जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क में यूज होता है। तो ये था जनरल हमारा एस्कोमाइसाइट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फटाफट बेसिडियोमाइसाइट्स के बारे में। कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसाइट्स आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। मशरूम आप सबने देखे होंगे, वो एक तरह की बेसिडियोमाइसाइट्स फंजाई होती है। दे ग्रो इन सॉइल और ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। पहले हमने व्हीट रस्ट पुशीनिया के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इनका माइसीलियम भी ब्रांच होता है और क्रॉस वॉल्स होती हैं, उसमें रेगुलर नहीं होता। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, स्पोर्स नहीं होते इसमें, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होते हैं इनमें, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जेनोटाइप्स। इनमें मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट नहीं होते, जो अदर सेल्स होती है ना बॉडी में वो फ्यूज कर जाती हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। कारियोगैमी एंड मियोसिस take place in the basidium producing 4 basidiospores. कारियोगैमी हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और मियोसिस टेक प्लेस करता है इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced in basidium और basidia. Exogenous मतलब फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर बनते हैं स्पोर्स। The basidia are arranged in fruiting bodies known as basidiocarps, और इनकी fruiting bodies को हम basidiocarp बोलते हैं। Some common members like agaricus mushroom, Eustylago smut and Puccinia wheat rust fungus। अब इसका भी जनरल बता देती हूँ। बेसिडियोमाइसाइट्स क्लब फंजाई भी बोलते हैं, और दीज आर सेप्रोफाइटिक, एग्जाम्पल मशरूम। इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है, मतलब क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है और ब्रांच्ड होता है। पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पैरासिटिक का व्हीट रस्ट, पुशीनिया, यूस्टिलागो, स्मट। सेक्स ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती, सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फिर 2 सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो जाती है तो वो बेसिडियम बना देती हैं। फिर प्लाज्मोगैमी हो जाता है दोनों में, मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी अभी हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। फिर जब प्लाज्मोगैमी 2 न्यूक्लियस का जब प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन हो जाता है तो वो डाइकैरियोटिक सेल्स बन जाती हैं, और उसे हम फिर उनका कैरियोगैमी हो जाता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फिर वो 2 न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं, और इनके स्पोर्स को बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। लास्ट फंजाई इज ड्यूट्रोमीसाइट्स। ड्यूट्रोमीसाइट्स फंजाई कौन सी होती हैं? दीज आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती।
because only asexual or vegetative phases of these fungi are known. Sexual reproduction नहीं होती, या तो vegetative होती है या फिर asexual होती है. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonged to. जब वो डिस्कवर किए गए तो उन्हें किन्हीं क्लासेस में मूव कर दिया गया. It is also possible that sexual and vegetative stage have been given one name and placed under the deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. ठीक है. Once perfect sexual stages of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. Mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a larger of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Example: Alternaria, ट्राइकोडर्मा. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. लेट मी टेल यू, ड्यूट्रोमिसाइट्स इम्परफेक्ट फंजाई होती है क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. माइसीलियम इनका सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है. सेपरेट मतलब क्रॉस वॉल्स. पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. लिटर्स जो होते हैं ना, लिटर जो वेस्ट होता है, कूड़ा, उनको डिकम्पोज करते हैं. एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया या फिर ट्राइकोडर्मा, कुछ भी ले सकते हो. तो ये जनरल था ड्यूट्रोमिसाइट्स के बारे में. अब इधर किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. दिस इज़ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. आगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में पूरा किंगडम प्लांटे के बारे में आप पढ़ोगे. देन चैप्टर नंबर 4 में पूरा किंगडम एनिमेलिया के बारे में आप पढ़ोगे. तो एक बार इसका जनरली पढ़ लेते हैं हम. Kingdom Plantae includes the eukaryotic chlorophyll containing organisms known as plants. Plants में हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिनकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. एंड दीज आर यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. Few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites. हम सारे प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक नहीं कह सकते, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट. वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो कि इंसेक्ट्स को खाता है. द plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall made up of cellulose. ठीक है. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8 में पढ़ोगे आप एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी यही गिवन है, चैप्टर नंबर 3 में. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. 2 फेजेस होते हैं, डिप्लॉइड, सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉइड. डिप्लॉइड में मैं बताती हूँ. डिप्लॉइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हैप्लॉइड में ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. This phenomena is known as alternation of generation. ये भी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ो. ठीक है. ये जनरल था प्लांट्स के बारे में. अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक होते हैं, खुद तो अपना खाना बनाते नहीं है, दूसरों से ले लेते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं. दे लैक सेल वॉल्स. सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती. हम भी तो एनिमल्स हैं, हमें सेल वॉल्स हैं नहीं है. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड लाइक वी. हम ह्यूमंस भी तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर आवर फूड. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट. हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड. होलोजोइक होता है कि अपना खाना हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं और फिर अपनी बॉडी में उसे लिक्विड की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेते हैं. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. हमारे में ग्रोथ होती है,
ठीक है, हमारी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है और हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अडल्ट बन जाते हैं, चाइल्ड से एडल्ट। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मीन्स हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। पढ़ा था ना 10th क्लास में आप सब ने, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं टू सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट होती है हम सब में। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, आप सब ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनके गैमेट्स का, एंड फिर आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4 में, पूरी डिटेल में आप पढ़ोगे इसे। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस इन लाइकेंस। इसको भी फटाफट हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सी विटामिन, ये सो व्हाट इज़ इन दिस। इसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रायंस के बारे में पढ़ेंगे और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens in some acellular organisms like viruses, viroids and prions. हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांटे हैं, एनिमेलिया है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है एंड मोनेरा है। उसमें वायरसेस, लाइकन्स इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है मिस्टर विटेकर ने। तो अब हम इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। वायरसेस को असेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला है, क्योंकि इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। These are briefly introduced here. See, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate with it with our condition. जो भी हमें कभी common cold हो जाता है या flu हो जाता है, this is because of virus only. Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living. इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आगे कैटेगराइज नहीं किया हुआ है क्योंकि इनको हम लिविंग मानते ही नहीं हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग वही होते हैं जिनका एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, इनके अंदर सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होती हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट सी, ये दो आपको पिक्स में दिख रही होंगी। सेकंड है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसमें आपको टेल फाइबर्स दिख रहे हैं, शीथ दिख रही हैं, कॉलर एंड हेड दिख रहा है। एंड जो ये वाला पार्ट है ना जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसको हम बेसल प्लेट बोलते हैं। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ बट दिस इज़ नॉन एज बेसल प्लेट। और ये भी टोबैको मोजाइक वायरस, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। सी, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। किसी भी सेल को जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो ये उनकी जगह ले लेते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग अ होस्ट, उसको मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? लेट्स रीड। The name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Pasteur and D.J. Ivanovsky in 1892. Recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. ठीक है, ये आपको फिगर दिख रही है इधर, टिस। These were found to be smaller than bacteria. ये जो वायरसेस होते हैं, these were found to be smaller than bacteria क्योंकि they passed through bacteria proof filters. इनका साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। जो M.W. बेजर्निक थे in 1898, he demonstrated that
The extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट था ना तंबाकू का, उन्होंने उसे एक्सट्रैक्ट किया और जो हेल्दी प्लांट्स थे उनके पास ले गए. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस एक प्लांट ने हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया और उस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. और जो W.M. स्टैनले थे 1935, ही शॉट दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. जो वायरसेस होते हैं उनको हम छोटी छोटी क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज अमाउंट. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स. पैरासाइट्स होते हैं, ये भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को हार्म करते हैं. इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल. इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट कुड बी ईदर RNA और DNA, deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. No virus contain both RNA and DNA. एक वायरस के पास दो जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, या तो RNA होगा या DNA होगा. अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन. इनके न्यूक्लियस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. RNA और DNA इन्फेक्शियस होते हैं. इन जनरल वायरसेस दैट infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है एंड द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, उनके पास या तो सिंगल या डबल RNA प्रेजेंट होता है या फिर डबल DNA ही प्रेजेंट होता है. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ये जो है ना सेकंड दिस फिगर, दिस इज बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस. डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है. जो इनकी प्रोटीन कोट होती है वो कैप्सिड से बनी हुई होती है एंड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमर्स. दिस इज कैप्सिड. और जो कैप्सिड होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कैप्सोमर्स से. प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric forms. दो फॉर्म्स में ये अरेंज होते हैं, या तो हेलिकल या पोलीहेड्रल. Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. ये कुछ disease के names हैं. AIDS in human is also caused by virus. जो AIDS होती है ना, amino immunodeficiency syndrome, ये भी वायरस ही कोज करते हैं इन ह्यूमंस. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. अगर किसी भी प्लांट में ये सब सिम्टम्स आपको दिखते हैं, उसकी लीव्स रोल हो रही हैं या कर्ल होती हैं, येलो कलर की हो जाती है, या फिर ग्रोथ स्टंटेड होते हैं, या फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है कुछ प्लांट्स की, तो समझ जाना कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है, वायरस ने अटैक किया है उस पर. नेक्स्ट इज वायरॉइड्स. इन 1971 Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. जो टियो डाइनर थे उन्होंने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट का, जो कि वायरस से बहुत स्मॉलर इन साइज में थे. दे कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. जो वायरॉइड्स थे वो ये डिजीज कॉज करते थे. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA. इनके पास सिर्फ RNA था, नो कैप्सिड्स वर प्रेजेंट, नथिंग, ओनली RNA. प्रोटीन कोट मतलब कैप्सिड प्रेजेंट नहीं था. दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो वायरस में फाउंड मिलता है. हैंस द नेम इज वायरोइड. द RNA ऑफ वायरोइड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. जो RNA वायरोइड में प्रेजेंट होता है वो उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत
कम होता है. प्रायंस होते हैं प्रोटीन इन्फेक्शियस. In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisted of abnormally folded protein. ये protein infectious होते हैं. The agent was similar in size to virus, लेकिन इनका size जो है वो virus के size से same होता है. These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions were bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease in humans. ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें. नेक्स्ट लास्ट इज लाइकन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. सिम्बायोटिक रिलेशन एसोसिएशंस होती हैं ये. म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी जो होते हैं वो फाइकोबायोन्ट होते हैं. विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं. और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम माइकोबायोन्ट बोलते हैं. तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. जो एल्गी है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, और जो फंजाई है वो एल्गी को, अपने पार्टनर को, अपनी फ्रेंड को मिनरल प्रोवाइड करती है एंड न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर प्रोवाइड करती है. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them. अगर हम lichen को कहीं देखें तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे कि lichens के अंदर ना दो organisms present है. One is algae and second is fungi. Lichens are very good pollution indicators. मैंने आपको बताया ही था पहले. They do not grow in polluted areas. फिर ये आपकी पूरी समरी है जो हम पढ़ चुके हैं. सो एक बार इससे गो थ्रू हो जाना. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स. ओके, वेट अ मिनट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. फंजाई क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. सिंपल था. माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंजाई. माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफे. पढ़ा था ना, फंजाई में हाइफे होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर सिलेंडर स्ट्रक्चर्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिनोसाइटिक. और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम कहते हैं. और हाइफे क्या होते हैं? फंजाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे. आई होप आपको ये चारों टर्म्स समझ में आ गई हैं. फर्स्ट इज what do you mean by holocarpic and the eucarpic fungi? होलोकार्पिक और यूकार्पिक फंजाई क्या होती हैं? लेट मी टेल यू. Holocarpic fungus is in which entire thallus is differentiated between reproductive sporangium. जो होलोकार्पिक फंजाई होती है is in which entire thallus is differentiated between reproductive sporangium में differentiated होता है. और जो यूकार्पिक फंगस होते हैं is in which thallus is differentiated into vegetative and reproductive रीजन्स. उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है होलोकार्पिक फंगस में. होलोकार्पिक फंगस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. लेकिन यूकार्पिक फंगस में सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म? C. In homothelic condition, resources for sexual reproduction occur in same organism. जो होलोथैलिक कंडीशन होती है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एक ही ऑर्गेनिज्म में जनरेट होते हैं. लेकिन हेटेरोथैलिक कंडीशन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंट ऑफ टू कॉम्पेटिबल पार्टनर्स.
लाइक आप मेल और फीमेल का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। तो होमोथैलिक कंडीशन में क्या होता है, रिसोर्सेज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द सेम ऑर्गेनिज्म गैमेट्स, और हीट्रोथैलिक में उसको 2 कॉम्पेटिबल पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी? पढ़ा था। Fusion of protoplasm between 2 motile and non-motile gamete is plasmogamy, and karyogamy क्या होता है, fusion of 2 nuclei. Next question, write down the characteristic of fungi. लिख सकते हो, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड दे आर हीट्रोट्रॉफ्स, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज what do you the term phycobiont and mycobiont signify? phycobiont photosynthesis किस में होती है, एल्गी में, तो phycobiont refers to algal component and mycobiont study of fungi क्या होता है, mycology, तो mycobiont refers to the fungal component. Next question is Phillips, fungi perform dash digestion, कौन सा होता है, एक्सटर्नल, फंजाई में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एरगट कंटेन्स माइंड ऑल्टरिंग केमिकल्स, मुझे पता है ये नहीं आया है लेकिन ये एक्स्ट्रा है। लाइकन्स हैव डैश जेनेरा एंड डैश स्पीशीज, 400 जेनेरा एंड 1500 स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं लाइकन्स में। नेक्स्ट इज heterothallism is a device that prevent inbreeding, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये हमने पढ़ा ही था, इनको एक्सप्लेन खुद ही कर लेना, मैंने आपको बता भी दिया था समरी में, फाइकोमिसाइड्स, एस्कोमिसाइड्स, बेसिडियोमिसाइड्स एंड ड्यूट्रोमिसाइड्स, इनका थोड़ा थोड़ा इनकी समरी आप एक्सप्लेन कर देना। Next is there is a myth that immediately after heavy rain is forest mushroom appear in large ring or circle which may be several meters in diameter. These are called fairy rings. Can you explain the myth of fairy rings in biological terms? What are these fairy rings? देखो, mycelium of mushroom absorb nutrient from the ground, जो मशरूम का जो माइसीलियम होता है ना, नेटवर्क ऑफ हाइफे, वो ग्राउंड पर लगा होता है मशरूम, तो वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। व्हेन न्यूट्रिएंट्स एट द सेंटर गेट एग्जॉस्टेड दे ग्रो इन डायमीटर एंड फॉर्म द सर्कल। जो मशरूम का माइसीलियम होता है ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन न्यूट्रिएंट्स एट द सेंटर गेट एग्जॉस्टेड दे ग्रो इन डायमीटर, और फिर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक सर्कल की। द रिंग ग्रोज इन डायमीटर एवरी ईयर विच आर एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सियोनोसाइटिक माइसीलियम, प्रोसिनकाइमा एंड सूडोपेरेन्काइमा। सोइनोसाइटिक क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफे, प्रोसिनकाइमा प्लांट टिश्यू ऑफ elongated cells with interpenetrating tapering cells, plant tissue of elongated cells with interpenetrating tapering cells prosenchyma होता है, pseudoparenchyma tissue that resembles plant parenchyma but it is made up of interwoven mass of hyphae. Okay, that's all. Next assignment is जो अभी हमने पढ़ा था ना, वायरस वायरोइड्स के बारे में, ये उसके बारे में है। डिफाइन द फॉलोइंग। वायरस क्या होते हैं, दीज आर नॉन सेलुलर
that are characterized by having inert crystalline structure. बड़ा भी था हमने. Viroids क्या होते हैं? They are smaller than viruses and cause potato tuber spindle diseases. इनमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कॉड कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होती है. प्रायंस, these are protein infectious. And next is genetic material, helps to transfer genetic information from one organism to another. Next question, who discovered the virus and which scientist called it contagium vivum fluidum, जो tobacco mosaic में हमने पढ़ा था. तो इसका आंसर है Pasteur discovered virus and M.W. Bejernik called it contagium vivum fluidum. Next, how many parts are present in viruses and name these parts? Protein, acid, capsid, envelope, nucleoid, enzymes, ये सब present होते हैं. Differentiate between lytic and lysogenic cycle of virus. Lysogenic cycle spread of viral DNA occurs through the usual prokaryotic reproductive and lytic circle more immediate in that it results in many copies of virus. ये ज़्यादा important नहीं है, extra था. Write a short note on viroids. वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? टीओ डाइनर ने 1971. स्मॉलर देन वायरसेस कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वॉज फाउंड टू बी फ्री ऑफ आरएनए एंड लैक ऑफ प्रोटीन कॉड. ठीक है, पढ़ लिया है हमने. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स. वायरस को किसने डिस्कवर किया था? पास्चर ने. और वायरॉइड्स को टीओ डाइनर ने. वायरस हैव प्रोटीन कॉड नोन एज कैप्सिड एंड वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कॉड. वायरस आर लार्जर इन साइज एंड वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस. नेक्स्ट इज प्रायंस के बारे में. प्रायंस आर प्रोटीन इन्फेक्शियस, स्मॉलर इन साइज. डिजीजेस कॉज्ड बाय देम इज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म, encephalopathy, mad cow disease in cattle. Only this. So this was all for today. Thanks for watching, and if you like our video तो please subscribe our channel for more further updates. Thanks for watching. Thank you.